जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो मैं श्री हरि राम व्यास जी की चरित्र पढ़ूंगी, तो ज़रूर सुनो और पूरा वीडियो पूरा देखो। भक्त चरित्र भक्त स्टोरी सुनने से सभी पापों के नष्ट होते हैं, सब पाप नष्ट होते हैं। तो जय श्री कृष्ण। अभी रात है, मैं रात को ही वीडियो बना रही हूँ, तो चलो पढ़ती हूँ मैं। जय श्री कृष्ण स्टार्ट करती हूँ। श्री हरि राम व्यास जी श्री युगल किशोर जी की इष्ट और भक्तों को अपना परम इष्ट मानते थे। इन्होंने उद्वर्ग पुंड तिलक तथा तुलसी कंठी माला की बड़ी महिमा गाई है। कोई तो श्री मत्स्य कच्छप नृसिंह वराह वामन परशुराम राम कृष्ण आदि अवतारों की आराधना करते हैं। एक समुदाय ऐसा है जो नवधा भक्ति में निष्ठा रहता है, परंतु श्री सुमोखन शुक्ल जी के पुत्र श्री हरि राम व्यास जी ने तो वैष्णव को ही प्रेम पूर्वक दुलाराया। आपने रामलीला के समय महत्वपुरुषों की सभा में श्री प्रिया जी के पाँव का नूपुर गुथा था। श्री हरि राम व्यास जी के विषय में कुछ। श्री हरि राम व्यास जी ने ओरछा नरेश महाराज मधुकर शाह जी के राजगुरु थे। संप्रदाय ग्रंथों में आपको विशाखा सखी का अवतार माना जाता है। आपका जन्म ओरछा में मार्गशीर्ष कृष्ण हुआ था। आपके पिता का नाम श्री सुमोखन जी शुक्ल और माता का नाम पदावती देवी था। आप वेदशास्त्र पुराण के पारंगत विद्वान थे और आपको श्री सरस्वती जी की सिद्धि थी। आप शास्त्र में दिग्विजय करते हुए काशी आए और वहाँ के पंडित से शास्त्र किया। आपकी अलौकिक पंडितों के समक्ष उन सबको पराजय का मुंह देखना पड़ा। अंत में सभी पंडित भगवान विश्वनाथ जी की शरण में गए और उनसे काशीपुर की मर्यादा की रक्षा करने की प्रार्थना की। ब्राह्मणों की प्रार्थना स्वीकार कर भगवान विश्वनाथ साधु का वेश धारण कर सायंकाल श्री व्यास जी के पास गए और बोले, मैंने आपको विद्वता के विषय में बहुत सुना है, अतः आपकी अपनी एक जिज्ञासा का समाधान कराने के लिए आपके पास आया हूँ। आप कृपा करके उसका समाधान कर दे तो बहुत अच्छा होगा। आपने जिज्ञासा व्यक्त करने को कहा। अनुमति मिलने पर साधु वेशधारी श्री विश्वनाथ जी ने पूछा, विधाता फल क्या है? विद्या का फल क्या है? आपने उत्तर दिया, विवेक की प्राप्ति। शिव जी ने पुनः प्रश्न किया, क्या आपने विद्या पढ़कर विवेक प्राप्त कर लिया है? क्या विद्या का फल शास्त्र करके साधु ब्राह्मण को हराना, उन्हें अपमानित करना ही? आप तो भगवान श्री कृष्ण की प्रिय सखी श्री विशाखा जी के अवतार हैं। आपको तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र का भजन करके अपना जीवन सफल करना चाहिए। आप
व्यर्थ के विवादों में क्यों फंसे हैं। साधु वेशधारी भगवान विश्वनाथ जी के इस प्रबोधन से आपके ज्ञान चक्षु खुल गए और आप द्विजय जय का विचार त्याग कर तत्काल घर लौट आए और वैष्णवी दीक्षा लेने का विचार करने लगे। परंतु यह समझ में नहीं आ रहा था कि गुरु किसे बनाए। भगवत कृपा से इसी बीच श्री वृंदावन से श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी के कृपा पार्थ श्री नवलदास जी महाराज विचरण करते हुए और ओरछा आए और आपके अतिथि हुए। उनसे श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी के बारे में सुनकर आप बहुत प्रभावित हुए और मन ही मन उन्हें ही गुरु बनाने का निश्चय कर लिया। अब आपका मन घर पर न लगता और श्री वृंदावन कुंजों के दर्शन की लालसा दिनों दिन बढ़ती गई। एक दिन अपने घर द्वार सब कुछ छोड़कर श्री वृंदावन धाम की राह ली और श्री नवलदास जी के पास पहुंच गए। नवलदास जी के पास पहुंच गए तथा उनके मध्य से श्री हित हरिवंश महाप्रभु चरणों में जा पहुँचे। आपके अधिकार ही जानकर महाप्रभु ने संप्रदाय की दीक्षा दी। श्री युगल किशोर की उपासना रहस्य समझाया। आपके वृंदावन चले आने पर आपके घर परिवार के लोग आपको वापस बुलाने आ गए और किसी भी प्रकार पीछा नहीं छोड़ रहे थे। परिवारी जनों के साथ विचार विमर्श में उस दिन बहुत समय बीत गया। अतः आप संतों की सिद्ध प्रसादी भी न पा सके। आपकी भगवत पार्षदों में अनन्य निष्ठा थी। न पाने की कारण आपको बहुत ही पश्चाताप हो रहा था। सहसा आपने देखा कि झाड़ू लगाने वाली महिला अपनी टोकरी में संतों की सिद्ध प्रसादी लिए जा रही है। आप उसके पास गए और बोले, माता जी, आज मैं संतों की सिद्ध प्रसादी नहीं पा सका। अगर आप कहे तो थोड़ा हिस्सा सिद्ध प्रसादी में आपकी टोकरी से ले लूँ। वह अपनी हीनता का विचार कर संकुचित हुई बोली, महाराज, आप इतने बड़े महापुरुष होकर यह कैसी बात कह रहे हैं। फिर भी यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो ले लीजिए। फिर तो आपने सब कुटुंबियों के समक्ष ही उस महिला की टोकरी से एक पकौड़ी निकाल ली और भगवत प्रसाद एवं संतों की सिद्ध प्रसादी की महिमा का स्मरण करते हुए उसे पा लिया। फिर तो इनके परिवारजन भी नाक भौं सिकोड़ते हुए यह कहने लगे कि ये तो सबका छुआ खा लेते हैं, अतः अब ये हम लोगों की पंक्ति में बैठने लायक नहीं रह गए। इस प्रकार किसी तरह उस समय भगवत प्रसादी की कृपा से आप परिवारी जनों को चंगुल से छूट सके। जब परिवार के लोग आपको वापस घर लाने में सफल नहीं हुए तो स्वयं ओरछा नरेश महाराज मधुकर शाह जी इन्हें लिवाने आए। महाराज सीधे आपके गुरु श्री हित हरिवंश महाप्रभु से मिलने और निवेदन किया
कि हमारे गुरुदेव श्री श्री व्यास जी यदि यहाँ रहते हैं तो केवल आत्मश्रेय का संपादन करेंगे और यदि ओरछा में विराजते हैं तो इनके साथ साथ संपूर्ण देशवासियों का कल्याण होगा। अतः आप कृपा करके इन्हें आज्ञा दीजिए कि ये वहीं चलकर स्वयं भक्ति साधना करते हुए अपने सदुपदेशों से लोक का कल्याण करे। श्री हरिवंश जी ने श्री हरिवंश जी ने महाराज के निवेदन पर हामी भर ली। अब इस बात का ज्ञान श्री व्यास जी महाराज को हुआ तो वे श्री धाम वृंदावन के वियोग में व्याकुल हो गए और वहाँ के सभी वृक्षों और लताओं से लिपट कर करुणा विलाप करने लगे। आपकी इस प्रेम विह्वलता का ज्ञान होने पर श्री हित महाप्रभु जी बड़े प्रसन्न हुए और आपको बुलाकर आशीर्वाद दिया कि तुम अविचल श्री वृंदावन वास करोगे। श्री मधुकर शाह जी महाराज भी इनके वृंदावन निष्ठा देकर दोनों महापुरुषों का चरण वंदन कर ओरछा वापस लौट आए। जब आपके पत्नी पुत्रों को विश्वास हो गया कि अब आप ओरछा नहीं आएंगे तो वो लोग स्वयं ही वृंदावन आ गए और श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी की आज्ञा से वहीं रहकर संत भगवत भक्ति सेवा करने लगे। यहाँ तक कि आपकी धर्म पत्नी तो अपने वेश आभूषण तक बेचकर संत सेवा में लगा दिया। आपने आपके 3 पुत्रों में सबसे छोटे श्री किशोर दास जी श्री स्वामी हरदास जी महाराज के कृपा पात्र थे। आपकी पुत्री भी परम भगवत भक्त थी। विवाह होने के बावजूद भी उन्होंने श्री वृंदावन धाम वास करने और भगवत सेवा करने को लौकिक सुखों से श्रेयस्कर मना और आजीवन इसी व्रत में संध रही। आपका श्री वृंदावन धाम के प्रति अनन्य प्रेम था, अतः आपने स्वयं तो आजीवन वृंदावन वास किया ही दूसरों को भी श्री वृंदावन वास की प्रेरणा की। एक बार की बात है, एक संत तीर्थ यात्रा करते हुए श्री धाम वृंदावन आए और आपके पास ठहरे। उन संत भगवान कीर्तन शैली ऐसी अद्भुत थी कि मानो आनंद की रस धारा बरस रही हो। उस रस धार में सिक्त होकर आपका मन उस आनंद को छोड़कर लिए तैयार नहीं था। आपकी इच्छा थी कि संतों को तो श्री धाम वृंदावन में ही वास करते हुए अपने गायन से श्री ठाकुर जी की सेवा कर अपना जीवन सफल करना चाहिए। अतः आपने उन्हें आग्रह पूर्वक रोक लिया, परंतु तीर्थ पर्यटन की इच्छा से निकले संत महानुभाव अधिक समय तक रुकने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने अपन ठाकुर बटुआ मांगा और चलने के लिए प्रतिबंध हो गए। आपको लगा कि ये संत महादेव महोदय रुक सकेंगे नहीं, चले ही जाएंगे। अपना उन ठाकुर बटुए से श्री ठाकुर जी को तो निकाल लिया और कुंज से एक चिड़िया पकड़कर उसमें रख दिया और उन्हें दे दिया। उन्होंने आगे जाकर स्नान आदि से निर्वित होकर श्री ठाकुर जी की सेवा करने के लिए जैसे ही ठाकुर बटुआ खोले वैसे ही
उसमें बंद चिड़िया पुर से श्री वृंदावन की ओर उड़ चली। संत जी ने यह कौतुक देखा तो उन्हें लगा कि श्री ठाकुर जी श्री वृंदावन से नहीं जाना चाहते, इसलिए वे चिड़िया बनकर पुनः वृंदावन लौट गए। अब उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ कि मैंने इतने बड़े संत महापुरुषों का आग्रह नहीं माना, जरूर मुझसे भगवत अपराध हो गया, अतः मुझे श्री वृंदावन लौट चलना चाहिए। यह सोचकर वे पुनः आपके पास लौट आए। आपने भी इन्हें हृदय से स्वीकार कर लिया। जब संत महानुभाव से भाव ने श्री वृंदावन वास का संकल्प ले लिया तो आपने उनको रोकने के लिए किए गए इस प्रयासों को उनसे बता दिया। इस प्रकार आपकी श्री वृंदावन प्रति अनन्य निष्ठा के दर्शन होते हैं। आप कहाँ करते थे? एक बार आप श्री ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहे थे। श्री ठाकुर जी के सिर पर पाग बांध रहे थे, परंतु वह अत्यंत चिकनी होने के कारण सिर से बार बार फिसल जाती थी। जब एक बार बांधने पर भी ठीक से नहीं बांधी तो आप झुंझलाकर कहा, अजी देखो, या तो मुझसे अच्छी तरह से पाग बांधा लीजिए या फिर मेरी बांधना आपको पसंद नहीं तो स्वयं ही बढ़िया से बढ़िया बांध लीजिए। यह कहकर आप श्रृंगार छोड़कर कुंज में जाकर कीर्तन करने लगे। जब ठाकुर जी ने ही पाग बांध ली, किसी ने आपसे आकर कहा कि आज तो आपने श्री ठाकुर जी को बढ़िया पाग बांधी है। यह सुनकर आपको ठाकुर जी की याद आई और तो तुरंत ही आकर देखा सचमुच बहुत बढ़िया पाग बंधी थी। तब मुस्कुराकर बोले, अहो, जब आप स्वयं इतनी बढ़िया पाग बांधना जानते हैं तो मेरे द्वारा बांधी पाग आपको कैसे पसंद आ सकती है। एक बार श्री व्यास जी संत के आग्रह पर उनके साथ ही प्रसाद पाने बैठे। आपकी पत्नी परोस रही थी। दूध परोसते समय उन्होंने मलाई अपने पति के कटोरे में गिरा दी। इससे श्री व्यास जी बड़े ही नाराज हुए। आप समझ गए कि यह मुझसे पति बुद्धि करके मेरा पोषण कर रही है। फिर तो श्री व्यास जी ने पत्नी को सेवा से अलग कर दिया। इससे वे बहुत उदास एवं खिन्न हो गई। 3 दिन बिना खाए पिए व्यतीत हो गए। शरीर अत्यंत क्षीण हो गया। सब संतों का श्री व्यास जी को समझाया। तब आपने पत्नी के लिए यह दंड निश्चित किया कि यदि वह अपने समस्त आभूषण बेचकर संतों का भंडारा कर दे तब तो सेवा आ सकती है, अन्यथा नहीं। पत्नी ने ऐसा ही किया। तब उन्हें पुनः प्राप्त हो गई। जब आपकी पुत्री रत्नाबाई विवाह हुआ, उस समय घर वाले पत्नी पुत्रों ने बड़े उत्साह के साथ सब कार्य किया। बारातियों के स्वागतार्थ अनेक प्रकार के पकवान बनने थे। सुंदर सामान देखकर श्री हरिराम व्यास जी की बुद्धि विकल हो गई कि इसे कैसे वैष्णव का पवाया जाए। फिर तो इन्होंने भावना में ही उन वस्तुओं का भगवान की अच्छी तरह भोग लगाया और अपने किसी अंतरंग अनुसार द्वारा संतों को बुलवाया। जब संत
गए तो इन्होंने उन्हें सामानों की पोटली बंधवा दी और कहा कि अपनी अपनी कुंजों में जाकर पाओ। इस प्रकार संतों का सामान देकर कुंजों में भेजा। आपने श्री ठाकुर जी को वंशी धारण कराई। एक ब्राह्मण को भक्ति में दृढ़ किया। एक संत के समुदाय में श्री ठाकुर जी की जगह चिड़िया बंद करके दे दी। फिर आने पर सुखपूर्वक उन्हें वृंदावन वास में बसाया। एक बार शरत पूर्णिमा को प्रकाशमयी रात्रि के समय श्री प्रीतम ने रास रचाया। नृत्य के प्रसंग में जब प्रिया जी ने अभावावेश में आकर गति ली तो रास मंडल मानो बिजली सी चमक गई तथा रास मंडल में परम शोभा छा गई। तब तक श्री प्रिया जी के पाँव का नूपुर टूट गया, उसे के घुंघरू बिखर गए। यह देखकर रसिकों का मन बेचैन हो गया, परंतु उसी क्षण श्री व्यास जी ने नूपुरों को पुनः पूर्व तक पोहकर बड़ी सावधानी पूर्वक प्रिया जी के चरणों में बांध दिया, जिससे कि नृत्य में कोई भी व्यवधान नहीं आने पाया। श्री व्यास जी का यह कार्य सबके मन को अत्यंत भाया। भक्त ही श्री व्यास जी के परम इष्ट है। यह सुनकर एक महंत श्री व्यास जी के इस भाव की परीक्षा लेने आए। उनके संग संतों की बहुत बड़ी जमात थी। महंत जी ने आते ही भूख का संकेत किया कि वे श्री व्यास जी को सुनाकर अपने भूख होने का बात करने लगे। उसे सुनकर श्री व्यास जी कहा, आप लोग तनिक धैर्य धारण करें, श्री ठाकुर जी को भोग जा चुका है, अभी अभी प्रसादी थाल आता है, फिर पूर्ण होकर पाइए। यह सुनकर महंत जी ने मन में सोचा कि मालूम पड़ता है कि हृदय से तो श्री भगवान को ही परम इष्ट मानते हैं, परंतु ऊपर से कहते हैं कि संत ही हमारे परम इष्ट है। उन्होंने मन में श्री व्यास जी के भाव पर शंका की। इतने में भगवत पार्षद आ गया। श्री व्यास जी ने बड़े ही भावपूर्वक उनको प्रसाद परोसा, परंतु श्री महंत जी 2-4 ग्रास ही प्रसाद पाकर ऐसे उठ गए मानो उनके पेट में पीड़ा हो गई हो। तब श्री व्यास जी ने उनकी पतल समेट ली और बोले, अहो संत, कितने कृपालु होते हैं, आपने कृपा करके मेरे लिए सिद्ध प्रसादी छोड़ दी है। अच्छा, अब आप और पाइए, हम आपके लिए अभी अभी अमनिया ही मंगवाते हैं। यह सुनकर श्री व्यास जी के भाव को सच्चा जानकर श्री महंत जी आपके चरणों में पड़ गए। उनकी आंखों से आंसुओं का प्रवाह बह चला। श्री व्यास जी के 3 पुत्र थे। इन्होंने अपने पुत्रों में अपनी संपत्ति का बंटवारा नितांत ही नवीन ढंग से किया। एक हिस्से में तो श्री ठाकुर जी की सेवा पूजा को रखा, दूसरे हिस्से में धन इत्यादि और तीसरे हिस्से में श्याम बंदनी और छाप को रखा। आपने तीनों पुत्रों को छूट दे दी कि वे स्वेच्छानुसार जो चाहे ले। तब ज्येष्ठ पुत्र श्री राम दास ने धन लिया। मझले पुत्र श्री विलास दास ने श्री ठाकुर युगल किशोर जी की सेवा ली और
तीसरे पुत्र श्री किशोर दास जी श्याम बंदनी और छाप ली एवं परंतु ही उन्होंने ललाट पर तिलक कर लिया तथा गले में माला धारण कर ली। श्री व्यास जी अनुरोध पर श्री स्वामी हरिदास जी ने श्री किशोर दास जी को छाया दी, अपना शिष्य बनाया। एक दिन श्री स्वामी जी के आदेश में से श्री किशोर दास जी कुछ रात रहते ही श्री यमुना जी से जल लेने गए तो वहाँ उन्होंने यमुना पुलिन पर श्री प्रिया प्रीतम का दिव्य रास देखा। भाव की उमंग में किशोर दास जी ने उसी समय स्वरचित एक पद गाया जिसे ललिता आदि सखियों ने तत्काल सीख लिया और फिर जब भावना में श्री स्वामी हरिदास जी रास क्रीड़ा का ध्यान कर रहे थे तो रास में वही पद ललिता आदि सखियों गाते हुए सुनाया, जिसे सुनकर स्वामी हरिदास जी मन ही मन गया। प्रियादास जी की भये सुत 3 बाट श्री गोस्वामी जी की राधे राधे। श्री गोस्वामी तो फिर से दूसरा चरित्र स्टार्ट करते हुए श्री जीव गोस्वामी जी की। श्री रूप गोस्वामी जी एवं श्री संत सनातन गोस्वामी जी के भक्ति रूपी जल को धारण करने के लिए श्री जीव गोस्वामी जी की स्वामी जी गंभीर सरोवर के समान वे दृढ़ नियम पूर्वक भजन साधन ही इस सरोवर का दृढ़ तट है। इससे कभी भी माइक विकार रूप काई नहीं लगी। आपने अखंड वृंदावनवास किया। श्री प्रिया प्रीतम युगल के श्री चरण कमल में आपका परम अनुराग था। ग्रंथ लिखने में प्रत्येक परतों पर न्यूनाधिक दोषरहित समान अक्षर लिखते थे। समस्त सदग्रंथ के सार सिद्धांत का एक आपको सम्यक बोध था। जिज्ञासु जनों की संदेह रूपी गांठों को खोलने में आप परम समर्थ थे। राम शरण अर्थात परमोच्चल श्रृंगार के लिए उपासक थे तथा परम शांति दांत एवं विवेकवान थे। 400 साल पहले की बात है। बंगाल के महामहिम शासन हुसैन शाह के प्रधान अधिकारी दबीर और साकिर सनातन और रूप की श्रद्धा और भक्ति की प्रसन्न होकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामकेली ग्राम की यात्रा की। गंगा तट पर तारों भरी रात में चांदनी वन की वायु से संपन्न नीरव उपवन में कदम्ब के झुरमुट में जिस समय रूप और सनातन को महाप्रभु चैतन्य हरिराम ध्वनि से कृतार्थ कर रहे थे, उसी समय उनके छोटे भाई अनूप अथवा वल्लभ के पुत्र जीव गोस्वामी उनके दर्शन किए और उनके चरणाबिंद मकरंद की अमृत वायु से प्रमत्त होकर अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। उनकी अवस्था अल्प थी पर भक्ति माधुरी ने उनके जीवन को बदल दिया।
तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। पूरा वीडियो वॉच करो, पूरा वीडियो देखो। जय श्री कृष्णा। थैंक यू। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। पूरा वीडियो जरूर देखो। जय श्री कृष्णा। राधे राधे, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवन, जय जय श्री वृंदावन श्री वनच, हरिवंश 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 हरि, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवन, जय श्री वृंदावन श्री वनच। राधे राधे। पूरा वीडियो जरूर देखो। भक्त चरित्र सुनो। भक्त चरित्र राधा वल्लभ श्री हरिवंश की ही है। कितना सुंदर रूप गोस्वामी का और उनका ही चरित्र है। सुनो अच्छे से। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।